आज का अपना टॉपिक है विश्व की जनजातियों में पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति के बारे में ये माना जाता है कि ये विश्व में अमेज़न प्रदेश में रहती है और ये लोग बिल्कुल ही कम ऊंचाई के यानी बौने लोग होते हैं। इसी के कारण ये विश्व के सबसे प्रमुख जनजातियों में मानी जाती है। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यहाँ पर विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है और फिर भी ये अपना जीवन यापन आखेट की सहायता से पूर्ण करते हैं। इस जनजाति के बारे में हम विस्तार से इसके निवास क्षेत्र, वातावरण की विशेषताएं, शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आखेट आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इस जनजाति का निवास क्षेत्र। ये जनजाति विषुवत रेखीय वनों में निवास करने वाले लोगों को विभिन्न महाद्वीपों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, परंतु अफ्रीका में कांगो बेसिन में इन्हें बोने लोग जो मिलते हैं उन्हें पिग्मी, अमेज़न क्षेत्र में ये रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में ये बेदा के नाम से और न्यू गिनी में पापुआ के नाम से जाना जाता है। ये लोग प्राकृतिक रूप से दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी एशिया के विषुवत रेखीय वनों प्रदेशों में निवास करते हैं। इनका निवास क्षेत्र अक्षांशीय विस्तार से 3 उत्तरी अक्षांश से 3 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलता है और यहाँ पर यानी विषुवत रेखा के अफ्रीकी प्रदेशों में गेबान प्रांत से लेकर पूर्व में युगांडा तक बिखरा हुआ है। कांगो गणतंत्र के पूर्वी भाग में इसको इतुरी वनों में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य क्षेत्र से कांगो, इतुरी, ओग, फसाई आदि नदी बेसिनों में ये पिग्मी लोग निवास करते हैं। दूसरा भाग आता है इनका, वो है वातावरणीय विशेषताएं। इन वनों की जलवायु अत्यंत उष्ण और आर्द्र है। तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस साल भर रहता है, चूँकि भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। वार्षिक तापांतर भी ज़्यादा नहीं होता, यानी 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। प्रत्येक महीने में गर्मी अधिक होती है और वर्षा साल भर तक होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 250 सेंटीमीटर से अधिक है या लगभग है। इस प्रकार जलवायु संबंधी अवस्थाओं में घने और डरावने तथा नीरस अछूते वन पाए जाते हैं, जिनके वृक्ष बहुत ही ऊंचे, लगभग 40-50 मीटर ऊंचाई तथा मोटे तने 5 से 7 मीटर की मोटाई वाले होते हैं। असंख्य परजीवी लताएं इन विशालकाय वृक्षों के ऊपर अलग अलग प्रकार से लटकी हुई होती हैं। ये पेड़ गुंबदाकार टहनियों में फैले होने के कारण धरातल पर सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती है। सबसे घने प्राणियों का प्रदेश भी ये कहलाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी तितलियाँ, मकड़ियाँ, चींटियाँ, टिड्डे, कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट और जंगली पशु जैसे प्यूमा, स्लोथ, चीता, हाथी, गैंडे, मगरमच्छ आदि मिलते हैं। इन परिस्थितियों में यानी ऊंचे वृक्ष, विशालकाय जीव जंतु और विभिन्न प्रकार की लताएं भी ये आराम से रहने में सफल होते हैं। पिग्मी सभ्यता की दृष्टि विश्व सबसे पिछड़े हुए मानव कहलाते हैं। इनका मुख्य आखेटक तथा नदियों के किनारे मछलियां पकड़ने का कार्य है। अचुआ
जातियों का एक समूह है। इस समूह की 4 प्रमुख उपजातियां हैं जो विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में मबूती के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के मध्यवर्ती भागों में ट्वा के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा के दक्षिणी भागों में बीघा के नाम से जाना जाता है। और ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। फिर आता है इनका शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के बारे में यह स्पष्ट है कि इनका कद बोना यानी नाटा, पुरुषों की लंबाई 4.5 फुट, शरीर का भार 80 पौंड लगभग होता है। स्त्रियां का कद इससे कई इंच छोटा होता है तथा भार भी 10 से 15 पाउंड कम होता है, यानी 4 से 6 किलोग्राम कम होता है। इनका रंग बिल्कुल काला चॉकलेटी, पैर लंबे, बाल छोटे छल्लेदार गुच्छ तथा होठ मोटे लटके हुए, मोटे नथुने चौड़े, नाक चपटी और ठोड़ी पतली होती है। ये इनकी शारीरिक विशेषताएं होती हैं। कद बहुत छोटा और शरीर का भार कम होता है, किंतु ये बड़े बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ों में चढ़ने में बड़े चतुर होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है, किंतु इस कठोर वातावरण में अपनी बुद्धि के विकास करने का अवसर इन लोगों को नहीं मिला। स्वभाव से संकोची और विदेशियों के प्रति संकालु भी होते हैं। फिर आता है भोजन। इन वनों में फल फूल, पशु पक्षी बहुतायत से मिलते हैं। पिग्मी लोग का भोजन प्राय जंगली फल फूल, कंद, शहद और शिकार किए हुए पशुओं का मांस तक सीमित है। कभी निकटवर्ती नदियों में मछलियां पकड़ लेते हैं। सामान्यतः ये कच्चा मांस ही खाते हैं। बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों का भुना हुआ मांस पसंद किया जाता है। हाथी का शिकार बड़ी चतुराई से करते हैं। दीपक, चींटियां, जुए, मधुमक्खियां को भी खा जाते हैं। अनेक प्रकार की फलियां, जंगली शहद, पालक, कुकुरमुते आदि को उबालकर या कच्चा ही खा जाते हैं। एक साथ 50-60 केले खा जाना एक सामान्य बात इन लोगों के लिए है। अपना मांस, मछलियाँ आदि से लोग चुपचाप एक नियत स्थान पर अपने पड़ोसी क्षेत्रों में कृषकों निगरों से सब्जियां और केले विनिमय करने में के लिए रख देते हैं। कृषक उन्हें उठाकर अन्य स्थान पर ले जाते हैं। रताला, कसाव, मक्का आदि रख जाते हैं। इस प्रकार विनिमय में दोनों ही समूह एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इसलिए विनिमय व्यापार के अधिकतर मूक व्यापार के रूप में किया जाता है। फिर आता है वस्त्र। इस क्षेत्र में चूंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अतः साल भर ऊंचे तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण इन लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग अधिकतर समय नंगे ही रहते हैं। स्त्री या पुरुष केवल गुप्तांगों के ऊपर किसी छाल या डोरी या ताड़ की पत्तियों से या वृक्ष की छाल से ढक लेते हैं। घर। पिग्मी लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर करते हैं, अतः वे स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। अधिकांश पिग्मी जंगलों में चले जाते हैं तथा वहीं पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बांस, सीढ़ियाँ निसरण के काम में लाई जाती हैं। वनों को साफ कर ये अपने झोंपड़े मधुमक्खियों की छत्ती की भांति बना लेते हैं, जिनका व्यास 7 फुट, ऊंचाई 5 फुट 4 फुट तथा झोंपड़ी का दरवाज़ा बहुत ही छोटा 1 से 1.5 से 2 फुट तक का होता है, जिसमें यह हाथ पैरों के बल रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। यहाँ झोंपड़ियाँ लकड़ी की और टहनी की बनाई जाती हैं तथा केले की या ताड़ के पत्तों की छाया करते हैं। इस प्रकार इनका घर होता है। इसके चारों ओर एक गड्ढा खोल लेते हैं और उसको 20 बूझे लकड़ी के टुकड़े उसमें बिखेर दिए जाते हैं, जिससे शत्रु और जंगली पशुओं को आक्रमण से रक्षा हो सके। ऐसी झोंपड़ियाँ यहाँ पर प्राय 8 से 10 व्यक्ति एक साथ रहते हैं।
8-10 झोंपड़ियों का एक गांव बन जाता है। ये लोग बड़े दरिद्र होते हैं, इनके पास कोई वस्तु नहीं होती तथा लोगों को आखिर की तलाश में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। शिकार करने के लिए मुख्य रूप से इनके पास में भाला, तीर कमान, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, सब्जी पकाने के लिए बर्तन, वस्त्र के रूप में ये काम, कपड़े और छाल के टुकड़े जल भरने के लिए काम में लेते हैं। आखेट, इन लोगों का मुख्य उद्यम पशुओं को शिकार करना, नदियों में मछलियाँ पकड़ना है। छोटे जीवों को शिकार ये प्राय अकेले ही करते हैं, किंतु जैसे जब हाथी जैसे विशालकाय जीव का शिकार करना होता है तो ये बड़े एक साथ होकर करते हैं। यानी पहले वनों में उसके रास्ते में गड्ढे खोद देते हैं, फिर उन गड्ढों को पत्तों से ढक देते हैं और फिर उसके हाका लगाकर हाथी को उधर से आकर्षित करते हैं। जो ही हाथी उधर आता है और इसमें गिर जाता है, फिर बर्छियों और भालों और तीरों से उसको मार देते हैं। तीर विष पूजे होते हैं। इतने बड़े पशु का मांस निकाल निवास स्थान पर ले जाने की अपेक्षा शिकार के स्थान पर सभी एकत्रित हो जाते हैं और आपस में बांट लेते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए बंसी के में मांस बांधकर जल में डाल दिया जाता है और फिर जालों को उसको फंसने के लिए छोड़ दिया जाता है। पिग्मी लोग प्राण शक्ति एवं प्रेक्षण शक्ति बड़ी चतुर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समय पर खतरों से घिरा होता है, अतः उसे वह सतर्क, जागरूक, चालाक होना पड़ता है। अनेक बार पशुओं की बोली इतनी चतुराई से निकालते हैं कि पशु धोखा खा जाता है और उधर पहुंच जाता है। इस प्रकार पिग्मी अपने तीर कमानों के साथ छिपा रहता है और घने वनों में निकलते समय बड़ी चतुराई से बरतता चलता है। बिना जरा आहार के आगे बढ़ता जाता है और पशुओं को उसके वहाँ होने का संदेह भी हो जाए तो वह निर्जीव की भांति लंबे समय तक खड़ा रहता है। ये लोग न तो पशुओं को पालते हैं और न ही किसी प्रकार की खेती करते हैं, अतः सभ्यता की निम्न सीढ़ी पर ही स्थित होते हैं। फिर आता है, ये लोग प्रकृति से डरते हैं। भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास होता है। स्त्रियां भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों अथवा पत्थरों आदि की पूजा करते हैं। जादू टोना में इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों के नाचने गाने का बड़ा शौक है, इसलिए रात रात भर ये नाचते चले रहते हैं और लोग मिलकर गोल चक्कर में नाचते हैं। कुछ लोग तीर कमान को लेकर इनका साथ देते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।